हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल वांटेड हॉट ट्रिक में। और आज हम लोग बात करेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, इसका हम फार्मूला कुछ लिख रखे हैं। पहला फार्मूला है साधारण ब्याज का, जिसको हम लोग शॉर्ट में एसआई भी बोलते हैं। PRT/100 होता है। एसआई अगर मूलधन आपका अगर 100 हो जाता है तो 100 से 100 आपका कट जाएगा। तो इस साधारण ब्याज को हम लोग RT% से भी इंडिकेट करते हैं। ए जो है से आपका मिश्रधन है। ए जो है से अमाउंट हम लोग बोलते हैं, और उसका फर्स्ट लेटर ए है, इसलिए इसको अमाउंट को हम लोग मिश्रधन कहते हैं। मिश्रधन बराबर होता है पी मूलधन प्लस PRT/100 यानी कि ब्याज। मूलधन में जब ब्याज को जोड़ देते हैं तो मिश्रधन हमको मिलता है। इस मिश्रधन को हम लोग RT% के रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, P + RT% हो गया। इस मिश्रधन को देखिए, मूलधन अपने आप में 100% होता है। कितना प्रतिशत होता है? 100% होता है। तो इस 100 के रूप में यानी कि 100% के रूप में भी इस मिश्रधन को हम लिख सकते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा, 100 + RT%। ठीक है, तो ये मिश्रधन को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, पी को हम लोग मूलधन कहते हैं, आर को दर कहेंगे, टी को समय कहेंगे और ए को मिश्रधन कहेंगे। हम लोग इसी सिंबल का यूज करेंगे साधारण ब्याज में। ठीक है, देखिए आगे देखिए, हम लोग फॉर्मूला देख लिए, तब इसके बाद जो है ना से प्रश्न पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, टॉपिक 1 का, ये टॉपिक 1 है। टॉपिक 1 का पहला प्रश्न देखिए, फर्स्ट, 5,000 का 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? साधारण ब्याज एसआई पूछ रहा है। तो एसआई बराबर क्या होता है, PRT/100। पी भी आपको दिया हुआ है। देखिए, पहला प्रश्न पढ़ देते हैं, प्रश्न हम नहीं पढ़े हैं। देखिए, प्रश्न पढ़ देते हैं। 5,000 का 4% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करें। देखिए, तो मूलधन आपको कितना दिया हुआ है, 5,000 है। दर आपको दिया हुआ है 4%। समय दिया हुआ है 3 वर्ष। 3 वर्ष दिया हुआ है। तो हम लोग ऐसा ही निकाल लेते हैं। तो ऐसा ही बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन 5,000 और दर 4, समय 3 और बटे में 100 होता है। 2 0 से 2 0 कट गया। देखिए, 4 3 12, 12 5 60, ये हो जाएगा कितना, 600 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, मूलधन हो गया। ठीक है, देखिए ये ब्याज हमको निकालना था, तो इस ब्याज को हम लोग RT% से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हमको मूलधन दिया हुआ है और RT% कितना हो जाएगा। देखिए, एक और देखिए, इसी को एक और तरह से देख सकते हैं। जैसे कि आपको एसआई देख लीजिए, एसआई कितना दिया हुआ है। एसआई आपको आर दिया हुआ है, आपको 4, और टी दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ। कितना हो गया, 4 3 12, यानी कि 12% हो गया। तो मूलधन का आप 12% निकाल दीजिएगा तो आपको ब्याज निकल जाएगा। इसका मतलब कि इसीलिए एसआई क्या हो जाएगा, मूलधन कितना है, 5,000 है। इस 5,000 का 12% क्या है, मूलधन अपने आप में तो 100% में होता है। इसको देखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, मूलधन है, मूलधन अपने आप में 100% होता है। हमको ब्याज निकालना है तो 12% निकाल देंगे। 2 0 से 2 0 कट गया, 12 5 60, यानी कि 600 हो गया। ठीक, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ये हमारा सेकेंड मेथड हो गया। अच्छा लगेगा तो देखिए, ये आपका फर्स्ट मेथड है। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, 7200 का 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करें। मूलधन आपको दिया हुआ है 7200,
दर दिया हुआ है 4%, समय दिया हुआ है 8 माह, ब्याज हमको पूछ रहा है, ऐसा ही पूछ रहा है, PRT/100 होता है। अब देखिए P आपको दिया हुआ है 7200, R दिया हुआ है 4% और समय दिया हुआ है 8 माह। देखिए साधारण ब्याज की गणना हम लोग वर्ष में करते हैं, यहाँ पर हमको माह में दिया हुआ है, माह में बोले तो महीना में दिया हुआ है, तो महीना में जब दिया हुआ रहेगा तो उसको वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग देंगे। उसी तरह से अगर समय अगर आपका दिन में दिया हुआ रहेगा तो उसको वर्ष में बदलने के लिए 365 से भाग देंगे, अगर लीप ईयर है तो 366 से भाग देंगे। लेकिन यहाँ आपका 8 माह है इसलिए 12 से भाग देंगे वर्ष में बदलने के लिए, बटे में 100 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 4 से ये 3 बार में, और ये 24 से 24 तिहाई 72 होता है, और 8 से गुना कीजिएगा तो 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 8 दूनी 16 और 3 कितना हो गया 19 हो गया, 192 रुपया हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ऐसा ही हो गया। एक और प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर में है, ठीक है, आगे देखिए। तीसरा नंबर प्रश्न है कि 2500 पर 5% प्रति वर्ष की दर से 219 दिन का साधारण ब्याज बताइए। देखिए अब जो दिया हुआ है समय आपका, देखिए मूलधन का आपका दिया हुआ है 2500 और दर दिया हुआ है 5% और समय जो दिया हुआ है ना 219 दिन दिया हुआ है, ये डेज है, ठीक है। इसको वर्ष में बदलने के लिए कितना से भाग देना होगा, 365 से भाग देना होगा, ठीक है। अब देखिए 73 से ये कटेगा कितना बार में, 3 बार में, और 73 से ये 5 बार में कटेगा, ठीक। अब देख लीजिए ये इतना वर्ष हो गया, 3/5 वर्ष हो गया। अब हमको ऐसा ही पूछ रहा है तो ऐसा ही बराबर क्या होता है, P कितना है 2500 और R 5 और समय 3/5 बटे में 100 हो गया। देखिए यहीं पर हम लोग वर्ष में चेंज कर लिए हैं, जैसे कि यहाँ पर दिन में दिया हुआ है तो यहीं पर हम लोग चेंज कर लिए। इससे पहले वाला जो प्रश्न था माह में दिया हुआ था 8 माह, हम यहाँ पर भी चेंज कर सकते थे, 8 माह को सीधे वर्ष में बदल लेते 12 से भाग देकर, लेकिन हम उसमें जो है यहाँ पर चेंज किए हैं तो उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, ये 5 से 5 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 तिहाई 75 हो जाएगा, यानी कि 75 रुपया क्या हो जाएगा इसका, ऐसा ही हो जाएगा। एक और प्रश्न देखिए, ये चौथा प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है। और नंबर प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है 5600 पर 4 अप्रैल 2006 से 16 जून 2006 तक का 5% प्रति वर्ष की दर से कितना साधारण ब्याज होगा। देखिए आपको इसमें भी ऐसा ही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मूलधन आपको दिया हुआ है कितना 5600 और आपको दर दिया हुआ है 5%। समय देखिए यहाँ मेन लफड़ा समय का है, समय आपको दिन में निकालना पड़ेगा। देखिए क्या दिया हुआ है, 4 अप्रैल 2006 से 16 जून 2006 तक का आपको ब्याज बताना है। तो 4 अप्रैल में टोटल कितना दिन होता है, तो 30 दिन होता है। तो 4 अप्रैल से लेकर आपको लेना है 16 जून तक में, तो 4 अप्रैल को छोड़ दीजिए, बच गया टोटल क्या दिन, 16 टोटल 26 गो दिन 30 गो दिन होता है, जिसमें से 4 अप्रैल से दिया होता है, 4 अप्रैल तक का तो छोड़ दीजिएगा, बच जाएगा क्या गो दिन, 26 गो दिन अप्रैल में। अप्रैल के बाद होता है मई,
मई होता है तीसा, सॉरी 31 होता है, मई के बाद होता है जून, जून होता है तीसा, जून होता है तीसा, 4 अप्रैल 2006 से 16 जून, सॉरी 16 जून तक करना है, तो 16 ले लीजिए, आगे नहीं बढ़िए, 16 जून तक का ही ना है, तो ये सबको जोड़िए, तो 6 और 6 कितना होगा, 12 1 13 के 3, और 3 1 4, 4 2 6, 1 हासिल 7, ठीक है, सॉरी 6 दूनी 12 1 13 के 3 हासिल 1 हो गया, और ये 2 2 3 5 1 6 1 7, ठीक है, 73 दिन हो गया। अब इसको वर्ष में बदलने के लिए कितना से भाग देना होगा, 365 से, 365 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में कट गया, यानी कि 1/5 वर्ष हो गया। इसी का ना SI निकालना है, इसीलिए SI बराबर क्या हो जाएगा, P R T 1/5, बटे में 100, 2 0 से 2 0, 5 से 5 कट गया, यानी कि 56 रुपया क्या हो जाएगा, इसका ब्याज हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। आगे देखिए 5वां नंबर प्रश्न देखिए, वह मूलधन ज्ञात करे जिसका 3.1/2% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 70 रुपया है। यहाँ पर SI आपका दिया हुआ, ये 5वां नंबर प्रश्न है आपका, SI आपको दिया हुआ है 70 रुपया, दर दिया हुआ है 3.1/2%, 3 दूनी 6 1 7/2% हो जाएगा, समय दिया हुआ है 4 वर्ष, हमसे निकालना है, हमसे पूछा जा रहा है मूलधन, P पूछ रहा है, तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, SI आपको दिया हुआ है 70, तो 70 लिख लीजिए, मूलधन निकालना है, दर आपको दिया हुआ है 7/2, गुने समय 4 वर्ष, बटे में 100 होता है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 70 जो है 7 से कटेगा 10 बार में, 2 से कटेगा ये 2 बार में, ये 2 से कटेगा 50 बार में, यानी कि मूलधन कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, यही मूलधन हो गया। आगे देखिए प्रश्न दिया हुआ है, वह मूलधन ज्ञात करे जिस पर 6% प्रति वर्ष की दर से 10 साल का मिश्र धन 840 रुपया होगा, तो मूलधन आपको बताना है, क्या क्या बताना है, ये सवाल नंबर कितना है, 6 है, और दिया हुआ है मूलधन आपसे पूछा जा रहा है, मिश्र धन दिया हुआ है 840, दर आपको दिया हुआ है 6%, समय भी आपको दिया हुआ है 10 साल। देखिए A बराबर होता है P + PRT/100 होता है, ये दिया हुआ 840, P आपको निकालना है, PR कितना हो गया 6, और T कितना हो गया 10, बटे में 100 हो गया। सॉल्व कीजिएगा, 1 0 से 1 0, ये 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा ये 5 बार में। अब यहाँ पर देखिए इसको और बढ़िया से सॉल्व कीजिएगा तो ये 3P/5 हो गया, इसको लॉसा लीजिएगा तो 5P + 3P कितना हो जाएगा, 8P हो जाएगा, बटे 5 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 8 से ये 840 कट जाएगा, चलिए हमको P का वैल्यू चाहिए, तो ये P का वैल्यू चाहिए, तो इसीलिए P बराबर क्या हो जाएगा, ये 8/5 है, ये जब बराबर भी इधर आएगा तो 5/8 हो जाएगा, पलट जाएगा, 840 तो ठीक है, 5/8 हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 × 40, 525, यही हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया 525। हटा देते हैं यहाँ पर। मेथड नंबर 2 देख लीजिए, देखिए आपको दिया हुआ है मिश्रधन 840 रुपया, और ये मिश्रधन जो होता है से मूलधन प्लस RT%, मूलधन तो अपने आप में 100% होता है, और जो ब्याज होता है सो RT% होता है।
ब्याज जो होता है से क्या होता है 80% होता है। मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन को हम अगर मानते हैं तो प्रतिशत के रूप में मानते हैं तो 100 होता है, और ब्याज जो होता है वो 80% होता है। तो आर कितना है 6 है और टी कितना है 10 है। तो 6 और 10 को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 60, तो 60 हो जाएगा। और हमसे मूलधन पूछा है तो 100 से गुना कर लेंगे, यही ना मूलधन पूछा है, 100 से गुना कर लेंगे। आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये मूलधन पूछा है। देखिए ये 160 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसको और बढ़िया से लिखिएगा तो 840/160 गुने 100। आप देखिएगा तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 8 से कटेगा, 16 से कटेगा, 16 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 चौका 16, 4 से ये कितना बार 25 बार में। अब 25 से के 5 हासिल 2, 25 दूनी 50 और 2 52, इतना रुपया हो जाएगा। शॉर्टली भी बन सकता है, ठीक है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का बहुत सारा मेथड है, पढ़ाने का, पढ़ने का बहुत सारा